खूब पूजा पाठ करने के बाद भी घर में बरकत नहीं हो रही है और उदासी सिंचाई रहती है, तो यह एक वीडियो आपके जीवन को बदल देगा। दोस्तों, बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा भगवान की पूजा पाठ करता है, अच्छे कर्म करता है, वह परेशान और दुखी रहता है। वहीं जो बुरे कर्म करता है, भगवान को भी नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि भगवान ही गलत है, यह कोई कहानी नहीं है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो चलिए, आज हम इस वीडियो में आपको इसके पीछे का कारण बताने वाले हैं। इसका उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया है कि आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाला दुखी और परेशान क्यों रहता है, कि आखिर उसे इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि भगवान को न मानने वाला और जो अधर्म की राह में है वह खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहा है। इस सवाल का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता से अर्जुन को बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। द्वापर युग की बात है, जब भी अर्जुन को कोई दुविधा होती तो वह सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर कहा, हे केशव, मैं एक सवाल को लेकर बहुत परेशान हूं और इसका उत्तर सिर्फ आप ही दे सकते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, बताओ क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैंने देखा है कि जो लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, वे हमेशा दुखी और परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग भगवान का नाम तक नहीं लेते, उल्टा गलत कामों में लिप्त रहते हैं, वे खुश और सुखी दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? कृपया इस रहस्य को समझाइए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी के जरिए दूंगा। इसे सुनकर तुम्हारी दुविधा दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। दोनों ही बहुत विद्वान थे, लेकिन दोनों में एक बड़ा अंतर था। पहला शिष्य भगवान में पूरी श्रद्धा रखता था। जहां भी सत्संग, भजन या पूजा पाठ होता, वह दौड़कर वहां पहुंच जाता और पूरी निष्ठा से भगवान की आराधना करता। दूसरा शिष्य बिल्कुल उल्टा था। वह न तो भगवान को मानता था और न ही पूजा पाठ में विश्वास करता था। उसे शराब पीने और गलत कामों में ही मजा आता था। पूजा और सत्संग की बात सुनकर वह हंसता था और इन सब बातों को बेकार समझता था। आगे की कहानी सुनने के लिए अर्जुन उत्सुक हो गए और बोले, हे केशव, फिर क्या हुआ? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, सुनो, यही कहानी तुम्हारे सवाल का जवाब है। वेश्याओं के साथ रमण करता था। सारी की सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थीं। एक दिन ऐसा हुआ कि एक शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में पैदल चलते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिल जाता है। पैसों का बैग मिलते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए को बताने लगा कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इन पैसों से मैं अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। वहीं दूसरा शिष्य मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ी सी लोहे की कील घुस जाती है और उसके पैर से बहुत सारा रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहीं पहुंच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता, क्यों, तुम वही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो? क्या दिया तुम्हारे भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई भी काम अच्छा नहीं किया, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को अपने नास्तिक मित्र की बात दिल पर लग गई। वह सोचने लगा, यह सही कह रहा है, मैं कितनी पूजा पाठ करता हूँ, भगवान को हर पल याद करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? और यह जो न भगवान को मानता है न पूजा करता है, फिर भी इतना सुखी क्यों है? यह सोचते सोचते वह अपने गुरु के पास पहुंचा और अपनी परेशानी उनके सामने रख दी। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, देखो बेटा, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हर किसी को उसकी योग्यता और कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। गुरुजी ने समझाना शुरू किया। तुमने पूछा, भगवान ने तुम्हारे पैर में कील क्यों चुभाई और तुम्हारे मित्र को पैसों से भरा बैग क्यों मिला? सुनो, इसके पीछे गहरा रहस्य है। गुरुजी बोले, तुम्हारे पिछले जन्म में बहुत पाप किए गए थे, जिनकी वजह से इस जन्म में तुम्हारी मौत होने वाली थी। लेकिन क्योंकि तुम मंदिर गए, भगवान की पूजा की, उनका स्मरण किया, तुम्हारे पाप कम हो गए और तुम्हारी मौत टल गई। इसका नतीजा यह हुआ कि तुम्हें केवल पैर में कील चुभी।
जो एक बड़ा संकट भगवान ने तुमसे टाल दिया। फिर गुरुजी ने नास्तिक मित्र के बारे में बताया। तुम्हारे मित्र की किस्मत देखो, वह पिछले जन्म में एक संत महापुरुष था और उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे। इस जन्म में उसकी किस्मत चमकने वाली थी, वह करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। लेकिन इस जन्म में उसने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, बल्कि उल्टा गलत कामों में लगा रहा। इसलिए उसे अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल तो मिला, लेकिन उसका बहुत बड़ा हिस्सा कट गया। अब उसे सिर्फ थोड़े पैसे मिले, जबकि वह अरबपति बनने वाला था। गुरुजी ने आखिर में समझाया, इसलिए बेटा भगवान को दोष देना छोड़ दो, वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही काम करते हैं। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य तुम्हारे कर्मों से तय होता है। अच्छा कर्म करो, भगवान पर भरोसा रखो और समय का सही उपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। शिष्य को अपनी दुविधा का जवाब मिल चुका था। उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन निश्चय किया कि वह हमेशा अच्छे कर्म करेगा और भगवान पर भरोसा बनाए रखेगा। गुरुजी की बातें सुनकर उसकी आंखें खुल गईं और वह फिर से अपने पूजा पाठ में लग गया। जीवन में वाणी पर काबू रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्यार नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। अगर ईश्वर ने वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनता है। जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा जवाब देता है। जितनी हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय में और अपने तरीके से देता है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। जब समस्या अपनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में एक व्यक्ति खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसीलिए ना तो बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे बेशकीमती और अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता का संचार करेंगे। यह प्रेरणादायक कथन न केवल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं, बल्कि आपको नई दिशा और नई ऊर्जा का संचार भी करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और इन अनमोल विचारों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खोलते पानी में कभी कोई परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से किसी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का हल मिलेगा। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग चाहे कितने भी ब्रांडेड हों, दिल से उतर ही जाते हैं। अक्सर लोग बिछड़ने की वजह पूछते हैं और मैं अपनी कमी बताकर तुम्हारी इज्जत बचा लेता हूँ। करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। मन का झुकना बहुत जरूरी है, केवल सर को झुकाने से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से यह महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। न जाने कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए अपने घर में जगह बना लेते हैं वह लोग जिनके घर में माँ बाप के लिए कोई जगह नहीं होती। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उस तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही ऐसा है जो तब साथ देता है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। आप कितना भी अच्छे दिखने की कोशिश कर लें, अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं तो ईश्वर आपका साथ नहीं देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते आप हार नहीं सकते। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बेहद कठिन है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको अपनी जिम्मेदारी माने और आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस कराएं, जो आपकी सहायता करें और आपको समझे। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास वह शक्ति है जिससे जिंदगी में कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र
गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते ही जो आपका है वह आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी दुनिया एक हो जाए। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। काश बनाने वाले ने थोड़ी और होशियारी दिखाई होती, इंसान थोड़े कम और इंसानियत थोड़ी ज्यादा बनाई होती। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और विश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। कर्म ध्यान से कीजिए, ना तो किसी की दुआ खाली जाती है और ना ही किसी की बद्दुआ, क्योंकि कर्म के पास ना तो कागज है ना किताब है, लेकिन किसको क्या वापस करना है उसका सारा हिसाब है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं ये कोई नहीं जानता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दुख के दस्तावेज हो या सुख की वसीयत गौर से देखेंगे तो उन पर अपनों के ही दस्तखत मिलेंगे। जुबान के मीठे और दिमाग से जहरीले शकुनी से बचिए, वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ सहेज देता है। खाने को रोटी नहीं, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो भगवान के सिवाय सारे दरवाजे बंद मिलते हैं। जो तुमसे परेशान हो उसका त्याग कर दो, क्योंकि बोझ बन जाने से ज्यादा याद बन जाना बेहतर है। पहले मकान कच्चे और रिश्ते पक्के हुआ करते थे, अब मकान पक्के और रिश्ते कच्चे हो गए हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन नसीब से छीनकर नहीं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है। कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। अच्छे लोगों की ईश्वर परीक्षा बहुत लेता है लेकिन साथ नहीं छोड़ता है, और बुरे लोगों को ईश्वर बहुत कुछ देता है लेकिन साथ नहीं देता है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून इन्हें समय समय पर काटते रहे, अन्यथा यह दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं, यही काफी है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। जिंदगी सड़क की तरह है, कभी सीधी नहीं होती। थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दें तो डरो मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे जीत होती है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोच समझ कर लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। जब तक मन कैकई ना हो तब तक कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। सुनना सीख लो, सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। चाहे अपनों के लिए सारे संसार से लड़ लेना, मगर कभी भी संसार की बातों को लेकर अपनों से मत लड़ना, क्योंकि संसार साथ कभी नहीं देता, साथ हमेशा अपने ही देते हैं। जिस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े वह कैसा दर्द, और जो दर्द समझ ही ना सके वह कैसा हमदर्द। कैसा इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर बार सबको मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहां अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसीलिए हर जख्म को सबको मत दिखाओ। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं, और अफसोस उन कानों पर है जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर है जो सिर्फ अपने में बोलती है। अहंकार और संस्कार में फर्क सिर्फ इतना है कि अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार खुद झुककर। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो छोटी सी मुसीबत में घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें क्यों ना आए खुश रहते हैं और अपने आप को संभाल लेते हैं। गिरना भी अच्छा होता है, अपनी औकात का पता चलता है, बढ़ते हैं। जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वह लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं, अब मैं भी इंसानों को पढ़ने का हुनर सुना है। चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। इंसान का असली चेहरा सामने आता है
जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे शराब, पद, कद, रूप या पैसा का हो, जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना। कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, औकात नहीं। व्यक्ति को अकेले में अपने विचारों को संभालना चाहिए, बस वही करें जो सही और अच्छा हो। जिंदगी जीने के लिए तकलीफों का आना तो निश्चित है, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मूर्खों से तारीफ सुनने से ज्ञानी की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। कामयाब व्यक्ति भले ही हमेशा खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर सफल होता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाएंगे, उस दिन कोई भी आपको नहीं रुला सकेगा। खुद को इतना काबिल बनाएं कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही आपकी मिसाल दे। आलस को आज से ही दूर करना शुरू कर दो, वरना ये धीरे धीरे आपको बर्बाद कर देगा। उनसे डरने की जरूरत नहीं जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरो जो छल करते हैं। इस दुनिया की एक ही रीत है, जिसका मतलब उसी से प्रेम रखना, कदम आगे बढ़ाएं। पीछे खींचने के लिए तो बहुत लोग हैं, अपने मतलब के अलावा कौन किसकी परवाह करता है। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदा भी उसे पसंद नहीं करता। जो अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में आनंदित होते हैं, वह असल में सबसे बड़े स्वार्थी होते हैं। बुरे वक्त में जो आपकी कमियों को गिनाना शुरू कर दे, उससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों ठोकरें खाने के बाद ही होता है। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करें, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य में झोंक दें और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दें। यही सफलता की कुंजी है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश में मत रहो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद आपको पाकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसीलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूँ कि क्या आता है और क्या नहीं। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। किस्मत और पत्नी भले ही परेशान करती हैं, लेकिन जब साथ देती हैं तो जिंदगी बदल देती है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। प्रेम केवल अपने काम और भगवान से करें, क्योंकि यह कभी धोखा नहीं देते। गरीबों के घर पर जितना मान और सम्मान मिलता है, उतना अमीरों के घर नहीं मिलता। रिश्तों का गलत उपयोग कभी ना करें, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करें। दूसरों से करेंगे तो बातें बढ़ सकती हैं, जीत भी फीकी लगने लगती है। अगर कोई बधाई देने वाला आपके साथ ना हो दोस्तों, इसीलिए यह बिल्कुल न सोचे कि आपको क्या नहीं मिल, बल्कि यह सोचकर खुश रहे कि आपको क्या क्या मिला है। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें